हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज गणित के अंदर टॉपिक दूसरा गणित में दूसरा टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं। लसअप और मसअप का कंसेप्ट क्लियर कर दिया है मित्रों। दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है औसत। क्या है? औसत। इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, औसत या एवरेज। इसका हम डिटेल से आज व्याख्या करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए। यह क्लास महत्वपूर्ण है मित्रों। और मैं बता दूं कि आपको यहाँ जो पढ़ाया जाएगा, जिस नींव से पढ़ाया जाएगा, ऐसा किसी और कोचिंग केंद्र पढ़ने को नहीं मिलेगा मित्रों। जीरो से लेकर के आपको हीरो बना देंगे। केवल क्लास से जुड़े रहे और लगातार आप ट्यूशन प्रैक्टिस करिए मित्रों। जो औसत या एवरेज, इसको हम मुख्य 3 भागों में विभाजित करेंगे और उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पहला टाइप क्या होगा मित्रों? 3 भागों में इसको पहले विभाजित करेंगे और उसके बाद में इसका हम क्या करेंगे? अध्ययन। मैंने पहले भी बताया है कि बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन लंबे समय तक उसको याद नहीं रहने का मुख्य कारण है कि जैसा का तैसा पढ़ा देते हैं जो किताब में है, और फिर आपको याद रखने में क्या आती है? समस्या। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगा। पहले टाइप पहला पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा और तीसरा। पहला टाइप पढ़ेंगे साधारण संख्या, मतलब संख्या का क्या करेंगे? औसत। संख्याओं का औसत निकालना, संख्याओं का औसत। वो संख्या कौन कौन सी है, उस नंबर की हम आगे बात करेंगे। पहला टाइप आप पढ़ेंगे संख्याओं का औसत। दूसरा टाइप मित्रों आपके पास में होगा, वो होगा भिन्नों का औसत। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का औसत। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे लास्ट में औसत साल। क्या पढ़ेंगे? औसत साल की बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। गति से ट्यूशन यदि आ गया तो यहां से आएगा। और उसके बाद में हम आगे और तीसरा टाइप ये पढ़ेंगे। चौथा टाइप आपको महत्वपूर्ण सवाल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? महत्वपूर्ण सवाल। यहां आप चौथा टाइप लिख सकते हो, महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण प्रश्न की बात आपको यहाँ करेंगे। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। संख्याओं का औसत, भिन्नों का औसत, औसत साल और महत्वपूर्ण प्रश्न की बात हम यहाँ करेंगे। ठीक है मित्रों, 4 भागों में बांट करके विभाजित करेंगे, लेकिन जहाँ सूत्र है वहां 3 जगह आपको सूत्र याद करने हैं और तीनों जगह के जो सूत्र हैं वो चौथे टाइप के अंदर आपको प्रयोग करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक मित्रों, अब हम बात करेंगे कि औसत ज्ञात करने का मेन फॉर्मूला क्या है। उसके बाद में संख्याओं का औसत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसकी बात करेंगे। मित्रों, औसत ज्ञात करने का जो रामबाण सूत्र है वो है राशियों का योग। क्या है मित्रों? राशियों का योग। और बटा में क्या करोगे? राशियों की संख्या। यह आपको याद रखना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यह आपको याद रखना होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपको नंबर्स दे रखेंगे, उसका पहले योग करोगे और उसमें संख्याओं का भाग दे दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल करवा के मैं बता रहा हूं कि जैसे आपको संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 का आपको क्या करना है? योग करना है। योग संख्याओं का क्या करना है? औसत ज्ञात करना है मित्रों। क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? औसत ज्ञात कीजिए। सवाल यह है कि 1 2 3 4 5 का
औसत ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपके सामने है, सिंपल है। औसत का क्या होता है सूत्र? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा में संख्या कितनी है? 5। ये टोटल योग हो जाएगा 15 बटा में क्या आ जाएगा? 5। आंसर कितना आ जाएगा आपके? 3। और यदि ऐसे क्रमागत संख्या आ जाए तो आपको देखना है, एक यहां से हटाना, एक यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, बीच में अकेला कौन सी संख्या रही है? 3। तो इसका औसत भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन जब आपको क्रमागत संख्या दे रखी तभी ये सूत्र आपको यूज करना है। आगे हम बात करेंगे राशियों का योग। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? राशियों का योग। दो भागों में बांट देते हैं आपको। यहाँ हम एक सारणी बनाने जा रहे हैं। इस सारणी को आपको क्या करना है? याद करना है। तीनों बात हम यहाँ बता देंगे। पहली क्या है? सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हम बात करेंगे टाइप पहला। पहला टाइप के अंदर क्या हमने कहा था? संख्या। क्या किसकी बात करी थी? संख्याओं का औसत ज्ञात करना। संख्याओं का हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। योग संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? योग। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। तो आप तीनों जो हम बात बता रहे हैं वो यहाँ आप समझ लेना। पहले संख्या की बात करेंगे कि कौन से प्रकार की संख्या है, उसके बाद में उसका योग का सूत्र क्या है और औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है। एक सारणी बना रहे हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि एग्जाम के अंदर आपके काम आने वाला। पहली संख्या आपको दी जाए क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या है और क्रमागत संख्या आपको दे रखी हो जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका आपको क्या करना है मित्रों? योग ज्ञात करना है। क्रमागत संख्याओं को जोड़ना, यानी सभी को एक एक करके हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे ये जोड़ दी। अब यदि इसका हम क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना है। क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का औसत। और वो औसत कौन सा होगा? यहाँ देखो, जैसे ये क्रमागत संख्या है, इसका हम साधारण योग कर लेंगे, सभी को जोड़ देंगे और इसका हम क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे वो मित्रों हमें आपको ध्यान में रखना है। यहां लिखेंगे प्रथम संख्या। क्या लिखेंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा के अंदर क्या कर लेंगे? 2। ये क्रमागत संख्याओं का क्या होता है? औसत। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो ये क्या आ जाएगा? क्रमागत संख्याओं का औसत हो जाएगा। याद है, पहली संख्या कौन सी है? 1। लास्ट में कौन सा है? 5। बटा में क्या करोगे? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ये सीधा सा आप औसत ज्ञात कर सकते हो। यहां तक आपको समझ में आ गया? क्रमागत संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे संख्या दूसरे नंबर। संख्या मुख्य 2 भागों में बांटते हैं। पहला पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या क्या से शुरू होती है मित्रों? 0 से शुरू होती है। 0 1 2 और अनंत तक n तक जाती है। जहां आपको सवाल में दिया गया वहां तक आपको ले जाना है। हमने यहाँ मान लिया कहां तक है? n तक। बाकी अनंत तक जाती है, लेकिन सवाल के अंदर जब 5 कहे तो 5 लिखना, 7 कहे तो 7। इसका हमें क्या करना है मित्रों? योग ज्ञात करना है। तो प्रथम
पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम पूर्ण संख्याओं, प्रथम मित्रों यहाँ पूर्ण संख्या दे रखी है और प्रथम कितनी प्राक संख्या यहाँ सवाल में नहीं दे रखी है, n कितनी होगी n, तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, और योग ज्ञात करने का मित्रों सूत्र क्या होगा वो आपको समझना है। वो सूत्र यहां लिखा हमें n माइनस 1 और बटा के अंदर क्या कर लोगे 2। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n माइनस 1 बटा के अंदर क्या करोगे 2। यहां आपको वापिस प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा उसकी सूत्र की हम बात करेंगे। सूत्र क्या है, राशियों का योग, योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है n माइनस 1 बटा 2, और राशियों की संख्या कितनी n, तो यहाँ n का भाग देंगे तो क्या होगा n से n कट जाएगा। देखो मित्रों योग तो कितना आ रहा है n माइनस 1/2, n कोष्टक n माइनस 1 बटा में 2, और राशियों की संख्या कितनी है n, तो हम यहाँ n का भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास में सूत्र क्या हो जाएगा n माइनस 1 बटा के अंदर क्या कर लोगे 2। ये आपको प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करने का क्या है सूत्र, n माइनस 1 और बटा के अंदर 2। सॉरी मित्रों यहाँ प्लस है, हाँ ठीक है, यहाँ क्या होगा n माइनस 1 बटा के अंदर क्या हो जाएगा 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ काटने के बाद में आपको ये नहीं याद करना है, केवल आपको क्या याद करना है, प्रथम n संख्याओं का योग बराबर औसत बराबर होगा n माइनस 1 बटा के अंदर 2, n से n कट जाए। आगे हम तीसरे टाइप की बात करने जा रहे हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है मित्रों, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 ऐसे कहां तक जाएगी, जहां सवाल में दिया गया हो वहां तक मानना, कहां तक n तक। यहां आपको योग ज्ञात करना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। आपको मित्रों कितना क्या ज्ञात करना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है मित्रों, औसत ज्ञात करना। तो योग क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटा के अंदर क्या आ जाएगा 2, n प्लस 1 बटा के अंदर क्या हो जाएगा 2। यहां माइनस में है, यहां क्या है प्लस में, ये ध्यान रखना। आगे आपको क्या करना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, आपको पता है ये सूत्र वहां लगेगा, और बटा में क्या आ जाएगा n से n कट जाएगा, तो यहां रह जाएगा आपके पास में n प्लस 1 बटा के अंदर 2। ये भी आपको सूत्र याद रखना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग और उसके बाद में औसत। चौथा टाइप है सम संख्या। सम संख्या 2 4 6 कहां तक जाएगी, जहां आपको सवाल के अंदर कहा जाए वहां तक इसको ले जाना होगा मित्रों। यहां आपको क्या करना होगा मित्रों, प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग, और वो योग क्या होगा वो देखिए n प्लस 1, मतलब ऊपर वाला ये मान 2 हटा दो,
सम संख्या का मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग हमने इसको दे दिया, मतलब ये ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी यहाँ लिखनी, n+1। अब इसका आपको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, वापिस कह रहा हूं, n हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n+1, n+1 इसका सूत्र ये हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे 5वें नंबर की विषम संख्या है। 1, 3 यहां n तक जाएगा। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, और वो होगा n गुणा n। ठीक है मित्रों, n गुणा n। ये प्रथम विषम संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब आपको इसका क्या करना है मित्रों, औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत। n गुणा n बराबर क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, औसत क्या होगा मित्रों, n, ये योग के अंदर किसका, राशियों की संख्या, संख्या कितनी, n का भाग दोगे तो n से n कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा, एक अकेला n रह जाएगा, यहां आ जाएगा n। यहां तक आपको मित्रों समझ में आ गया होगा कि औसत ज्ञात करने का मेन फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग। तो हमने पहले राशियों का योग ज्ञात किया, उसके बाद में उसका किसका भाग देना है, राशियों की संख्या। या संख्या नहीं थी, हमने क्या मान लिया, n का हमें क्या दिया, भाग, जिससे क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा ज्ञात। तो औसत ज्ञात करने का सूत्र आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट सारणी है, आप इस सारणी को याद करके ही एग्जाम के अंदर जाना है। इससे कई प्रकार के सूत्र, कई प्रकार के महत्वपूर्ण जो सवाल है वो इससे हल हो जाएंगे। यदि सवाल में पूछे योग ज्ञात करना है संख्या का, तो योग ज्ञात करने का ये सूत्र है। औसत ज्ञात करना है, n का भाग दे दो, तो ये औसत ज्ञात करने का सूत्र है। ये आपको सारणी याद करके ही एग्जाम में जाना है, और इससे महत्वपूर्ण जो सवाल बन रहे हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, आगे हम बात करेंगे। 2 और संख्या रही है, एक तो वर्ग संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं और औसत कैसे ज्ञात करते हैं, घन संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, औसत क्या ज्ञात करते हैं, इसकी हम बात करेंगे। यहां जगह नहीं है मित्रों, मैं यहीं समझा रहा हूं। मैं एक तो 6 नंबर यहां लिखोगे वर्ग संख्या, क्या लिखोगे, वर्ग संख्या। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। इसका आपको पहले क्या करना होगा, योग ज्ञात करना होगा। उसके बाद में क्या ज्ञात करना होगा मित्रों, औसत। सूत्र याद रखना होगा। योग ज्ञात करने का मित्रों जो सूत्र है वो मैं सीधा सूत्र बता रहा हूं। योग बराबर क्या लिखोगे, n+1 2n+1 और बटा के अंदर क्या आ जाएगा 6। ये वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र है। औसत ज्ञात करने का जो सूत्र है वो मित्रों है, n का भाग दोगे तो n से n कट जाएगा, n+1 2n+1 और बटा के अंदर क्या आ जाएगा 6। उसके बाद में है 7वां बिंदु, घन संख्याओं। घन संख्या कैसे,
एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ऐसे n का क्यूब। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसका हम पहले योग ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। योग का मतलब क्या होगा, जो यहां पर दे रखा है n प्लस वन, n प्लस वन, और बटा में क्या कर लेंगे, दो। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये इसका है योग, n प्लस वन बटा में दो। आपको n का भाग दोगे तो यहाँ n स्क्वायर होगा, n से n कट जाएगा, तो यहाँ रहेगा n प्लस वन का होगा स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा, 4। ये आपको जो 7 बिंदु हमने बताए हैं, इसको व्यवस्थित ढंग से आपको याद रखना है। मित्रों, यहाँ पर आपको औसत से संबंधी हमने जो सूत्र थे वो आगे जो स्लाइड है उसके अंदर पद रखा है। मित्रों, जो सूत्र थे वो अभी तक हमने समझ रखे हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्या, उनका औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है और योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसकी बात हम अभी करेंगे। पहला सवाल मित्रों क्या है, प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्या करना, आपको औसत ज्ञात करना। प्रथम कितनी, 50 पूर्णांक संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है मित्रों, औसत ज्ञात करना। अब औसत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, औसत। औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है, राशियों का योग बटा में क्या आ जाएगा, राशियों की संख्या। ठीक है, अब मित्रों इसका जो प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, मतलब कहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 ऐसे तक कहां चलेगी, 50 तक। ठीक है मित्रों, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो हमने प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का एक सूत्र लिखवाया था, वो क्या था मित्रों, n प्लस वन, n प्लस वन, और बटा के अंदर क्या लिखा था मित्रों, 2। n प्लस वन और बटा के अंदर क्या लिखा था, 2। ये हमने आगे सूत्र आपको बताया था। तो यहां कितने संख्या है, 50, एक जोड़ दो, बटा में क्या आ जाएगा, 2। तो कितना आ जाएगा मित्रों, 51, बटा के अंदर क्या आ जाएगा, 2। तो यहां आ जाएगा 25.5। पच्चीस पॉइंट पांच इसका क्या हो जाएगा मित्रों, एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखते हैं 100 तक प्राकृत संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। यहाँ कौन सी संख्या दे रखी है, 100 प्राकृत संख्या दे रखी है। औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है प्राकृत संख्या का, मित्रों हमने आगे बताया था। योग ज्ञात करने का सूत्र है n प्लस वन बटा 2, लेकिन औसत है तो n कट जाएगा, क्या होगा, n प्लस वन बटा में 2। प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र है। सूत्र कितना है, यहाँ संख्या कितनी है, 100 प्लस 1 बटा में क्या आ जाएगा, 2। यहाँ हो जाएगा 100, 1 बटा में क्या आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 51.5। आपका क्या होगा, आंसर। यदि सूत्र आपको याद है तो आराम से ज्ञात कर, अन्यथा तो क्या करना पड़ेगा, 1 से 100 तक सभी को जोड़ो, फिर क्या करो, 100 का भाग दो। इससे बेहतर क्या है, सूत्र याद रखो। प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र मित्रों आपको बताया था, n प्लस वन बटा में 2।
लेकिन औसत ज्ञात करना, n का भाग दोगे n से n कट जाए, n+1/2, n+1/2, ये आपका सूत्र है। आंसर आ गया। यहाँ भी सेम करना है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहा है, इसका मतलब प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। 3 प्रथम 5 गुणज, 3 के कितने 5 प्रथम गुणज का क्या करना है औसत। देखो मित्रों 3 के बाद में स के बाद में 9 के बाद में क्या होगा 12 के बाद में क्या होगा 15। ये क्या है 3 के प्रथम 5 गुणज, कितने 5। ये मित्रों आपको पता है कि क्रमागत संख्या दे रखी, 3 का पारा 6 9 12 15, ये 3 के क्या है प्रथम 5 गुणज है। इसका क्या करना है मित्रों औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करने का एक सूत्र मैंने लिखा था, यदि कोई क्रमागत संख्या आ जाए तो उनके लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा के अंदर क्या करो 2। प्रथम संख्या कितनी है 3, अंतिम संख्या कितनी है 15, बटा में क्या करोगे 2, 18/2 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 9। ऐसे नहीं करो तो देखो इधर मित्रों क्रमागत संख्या दे रखी है, यहां से एक हट गया, ये हट गया, इधर से ये हट गया, इधर हो गया, अकेला कौन रह गया 9, औसत क्या आ जाएगा 9। ऐसे भी आप कर सकते हैं जब आपको क्या है क्रमागत संख्या दे रखी है। आगे 50 तक आपको क्या करना है समप्राकृत संख्याओं का क्या करना है औसत ज्ञात करना। समप्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करने का मित्रों हमने सूत्र बताया था, आपको याद होगा समप्राकृत संख्या का औसत क्या था मित्रों, वही आपको याद आना चाहिए n+1, ये तो था योग, n का हमने भाग दिया था सम संख्या में तो क्या रह गया था n+1, ये क्या था औसत ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा n+1। अब मित्रों n कितना है 50, ये गलती करते हैं हम, क्यों 50 तक सम संख्या, तो हम जैसे 50 तक लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो कहां तक लिखेंगे 50 तक। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक विषम है दूसरा सम है, एक विषम है दूसरा सम है, एक विषम है अगली संख्या क्या है सम है। इसका मतलब यहाँ क्या है 50 के अंदर 25 तो संख्या क्या है विषम है और 25 क्या है सम संख्या है। n का मान आपको 25 लेना है न कि 50 लेना है। यहाँ कुल देर की संख्या 50 तक नहीं, सम संख्या की बात हो रही और सम संख्या 50 में कितनी है 25, तो यहाँ हो जाएगा n कितना हो जाएगा 25 + 1, आंसर कितना हो जाएगा 26। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बात करेंगे 60 तक, इसका मतलब 1 से 60 तक सभी विषम संख्या, वही बात 1 से लेकर के आपको कहां तक जाना है 60 तक जाना है, लेकिन n का मान 60 नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है दो संख्या है, सम भी है और विषम भी है। सम कितनी है 30 और विषम कितनी है 30, n का मान ये लेना है 30, क्या लेना है 30। विषम संख्या की बात हो रही है, इसका आपको क्या करना है औसत, तो विषम प्राकृत संख्या का औसत और ये औसत ज्ञात करने का सूत्र हमने बताया था क्या n, क्यों योग क्या था n², n का भाग दिया n से n कट गया, पीछे क्या रहा n, इसका मतलब n कितना है 30, तो इसका औसत क्या होगा 30, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मित्रों 5 सवाल आपको अभी करवाए, इससे संबंधित जो भी अगला सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे दोस्तों को भी बताएं कि साइंस के अंदर गणित का विस्तार से अध्ययन प्रिंस क्लासेस आंसर पर करवाया जा रहा है। आप क्लास से जुड़े
और अपने मित्रों को क्लास को शेयर करें ताकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी मैं करवा सकूं। आपका सहयोग मिलेगा तो 100% हमारा सहयोग मिलेगा। ये आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जरूर है मित्रों। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पहले टाइप से लेकर वो अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।